एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने विलन का किरदार निभाकर अपने फिल्मी करियर का शुरुआत हिंदी सिनेमा में किया। एक ऐसा अभिनेता जो विलन का किरदार निभाते निभाते एक सफल हीरो बन गए। जी हम बात कर रहे हैं अपने जमाने का मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना साहब का। आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब कैसे विलन का किरदार निभाते निभाते आखिरी में हीरो बन गए और उनके पिताजी विनोद खन्ना साहब को क्या सर दे दिए थे। आज इस वीडियो में संपूर्ण कहानी विनोद खन्ना साहब के बारे में जानेंगे। तो फिर देर क्या, चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से छोटी सा रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ आएगा और मज़ा आ जाएगा। विनोद खन्ना साहब का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशवाड़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम किशन चंद खन्ना था और इनके माँ का नाम कमला था। इनके पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। भारत की आज़ादी के बाद, भारत पाक के हुए बंटवारे के बाद पेशवाड़ से इनका परिवार माया नगरी मुंबई में आ गए। वही विनोद खन्ना साहब की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरा किए थे। उसके बाद स्नातक की शिक्षा सीधम कॉलेज से पूरा किए। लेकिन बचपन से ही विनोद खन्ना साहब शर्मीले स्वभाव के थे और इन्हें एक्टिंग का भी शौक था। बताया जाता है एक्टिंग का शौक विनोद खन्ना साहब को तब लगा जब एक बार पढ़ाई के दौरान मास्टर साहब ने जबरदस्ती स्टेज पर एक कार्यक्रम के दौरान उसे एक्टिंग करा लिया और इसी अभिनय के बाद विनोद खन्ना साहब को अभिनय का चस्का लग गया और अभिनय के प्रति इनका रुझाना प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। फिर एक दिन अभिनेता बनने की बात इन्होंने अपने माता पिता को बताया, लेकिन ये बात सुनकर इनके बाप जी या यूँ कह लीजिए पिताजी नाराज हो गए, क्योंकि विनोद खन्ना साहब के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। हालांकि माँ का दिल तो सब जानता है कि कितना अपने बेटे के लिए हर कुछ कर देता है, लेकिन शायद बेटा कभी कभी भूल जाता है। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बेटे के साथ होता है। बेटे के जिद और शौक के कारण आखिरकार माँ ने किशनचंद खन्ना को मना ही लिया। उन्होंने हाँ तो की, लेकिन एक शर्त रख दिया कि फिल्मों में अगर 2 साल में तुम सफल हो गए तो ठीक है, वरना वापस अपने बिजनेस को अच्छे से संभालना होगा। और विनोद खन्ना साहब यही वो शर्त था जो अपने पिता का मंजूर करके बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में काम करने गया था। वही विनोद खन्ना साहब की फिल्मी सफ़र की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत 1968 में सुनील दत्त, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की आई फिल्म मन की बात से किए थे और इस फिल्म में इन्होंने विलन, जिसे हम गुंडा बोलते हैं, बड़े पर्दे पर विलन का रोल निभाया और इसी के साथ इनके अभिनय की चारों तरफ डंका बजने लगा। इनके अभिनय की, एक्टिंग की दुनिया दीवानी होने लगी और साथ ही इन्हें कई फिल्मों का इसके बाद तो ऑफर भी आ गया और इन्होंने एक के बाद लगातार 15 फिल्मों में साइन कर लिया, जिसमें पूरब और पश्चिम, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसे बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म शामिल था। वहीं विनोद खन्ना साहब का खलनायक से नायक बनने का सफ़र की बात करें तो इन्होंने सन 1971 में फिल्म हम तुम और ओ में बतौर सोलो हीरो बनकर काम किया। फिर सन 1973 में गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में अभिनय किया और ये फिल्म कामयाब हुई और फिर इनकी फिल्म अचानक आई और इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब ने एक मौत की सज़ा पाए आर्मी अफसर का रोल किरदार निभाए थे, जिसकी तारीफ दर्शकों ने बहुत किया। इसी के साथ वो बन गए एक कामयाब हीरो, सफल अभिनेता, बॉलीवुड के महान अभिनेता। यही नहीं, विनोद खन्ना साहब अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। सन 1977 में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय की फिल्म परवरिश में और ये सुपरहिट फिल्म साबित हुआ। कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ साथ अमर, अकबर, एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना साहब काम किए। वहीं विनोद खन्ना साहब की शादी की बात करें, जिसे हम अपना देहाती भाषा में विवाह बोलते हैं, तो विनोद खन्ना साहब ने अपने
अपने रियल लाइफ में 2 शादियाँ किए थे, जिससे उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी हुई। पहली शादी 1971 में अपने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से किए थे, जो एक मॉडल थी। हालांकि किन्हीं कारणों उनका आपस में 1985 को तलाक हो गया। फिर विनोद खन्ना साहब ने अपनी दूसरी शादी 1990 में कविता से की थी। यही नहीं, हर अभिनेता की तरह विनोद खन्ना साहब भी अपना सफर करियर राजनीतिक में भी आजमाया। सन 1998 में पहली बार विनोद खन्ना साहब ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और उसी साल 12वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला था। तब इन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसे हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ा और विजय रहे और संसद में पहुंचे। लगातार 1999 और 2000 में भी इसी सीट से चुनाव विनोद खन्ना साहब जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार में विनोद खन्ना साहब पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री बने और 2003 व 2004 में विदेश राज्य मंत्री का भी पद संभाला। वहीं चौथी बार 2014 में फिर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव में फिर जीत हासिल की और 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। वहीं संसद में इनको कई कमेटियों का सदस्य भी बनाया गया। रक्षा मामलों पर गठित स्टैंडिंग कमेटी 1 सितंबर 2014 में सदस्य रहे और इसके अलावा कृषि मंत्रालय की परामर्श कमेटी के भी सदस्य रहे। वहीं विनोद खन्ना साहब की कुछ प्रसिद्ध फिल्में की बात करें तो जैसे मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, अंबर, अकबर, एंथनी, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा,